जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। हमने ये पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 14 ये बताता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये चैप्टर 14 है। करंट किसी भी कंडक्टर से गुजरेगा, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चैप्टर नंबर 15 इसका बिल्कुल रिवर्स है और चैप्टर 15 में हमने ये पढ़ना है इन शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का बनना, बिल्कुल रिवर्स है। तो ये मैंने आपको पहले लेक्चर में डिटेल में बताया था इसका इंट्रोडक्शन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, तब्दील होने की वजह से किसी भी कंडक्टर में जो करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो माइकल फैराडे के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, हमने ये पढ़ा था अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, हाँ जी, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जी बेटा, ये टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ईएमएफ इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जितना फ्लक्स चेंज होगा, एक सेकंड में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर में चेंज होगा, उतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास 10 है तो ईएमएफ भी 10 है। देखें, ईएमएफ इसके इक्वल है, इसके बराबर है। तो एक सेकंड में, ये रेट का मतलब एक सेकंड होता है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब है एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है बॉडी का, एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी चेंज करती है, उसी को वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर एक सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर फासला कवर किया है तो उसकी वेलोसिटी भी 10 है, और अगर उसने 20 मीटर फासला कवर किया है तो उसकी वेलोसिटी भी 20 है। तो यहाँ पर ईएमएफ किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक सेकंड में जितना फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ भी उसी के बराबर होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने ये सीखना बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग किन तरीकों से हो सकती है। तो देखें, हाउ कैन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, हाउ कैन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैं 5m से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए इंटू कोस थीटा। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था। सादा लफ्ज़ों में, किसी भी सरफेस में से, किसी भी एरिया में से, किसी भी चीज़ में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू करती हैं वो उस सरफेस का फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। जैसे देखो, ये दीवार नॉर्थ पोल है, ये दीवार साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, रास्ते में कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर रास्ते में कोई चीज़ आ गई, कोई जैसे कंडक्टर आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर में से गुजरेंगी ना, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर में से गुजरेंगी, ये इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स असल में हमें अमाउंट बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें नंबर बताता है कि किसी सरफेस में से, किसी ऑब्जेक्ट में से कितनी तादाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए इंटू कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक मैग्नेटिक फील्ड पर करता है, एक एरिया पर करता है, और एक एंगल थीटा पर करता है। इसके अलावा चौथी चीज़ कोई नहीं है। तो अगर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना हो, अगर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलना हो, तो फिर कैसे बदलेंगे? तो आंसर है बी, बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। बात बड़ी गौर से सुननी है, सारा चैप्टर नंबर 15 इसी के ऊपर बेस कर रहा है। सिर्फ आप ये समझ जाए ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो कैसे सकता है, तो यकीन करें 15 चैप्टर कुछ नहीं है, सारा कुछ इसी के ऊपर बेस करता है। फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड बी पर कर रहा है, एक उस ऑब्जेक्ट के एरिया पर कर रहा है, एक एंगल थीटा, बी और ए के दरमियान जो एंगल थीटा इस पर कर रहा है। ठीक हो गया? तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, नंबर 1, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड।
हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है। कैसे, इसको समझना। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो कैसे सकता है? फर्ज करें कि मेरे पास एक मैग्नेट है, लेट्स सपोज वो मैग्नेट 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है, ठीक हो गया। 100 मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे रखा सामने इस कंडक्टर को, तो इस कंडक्टर में से ये ज़रा बेहतर कंडक्टर कर लेते हैं। मैंने अपने कंडक्टर को इस तरह से रखा, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, चलें ये मोबाइल का पाउच ले लेते हैं, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने मैग्नेट के सामने रखा, तो सपोज़ इस कंडक्टर में से 100 लाइनें इसको क्रॉस करती हुई जा रही हैं, इस कंडक्टर में से 100 लाइनें गुजर रही हैं, तो किसी भी सरफेस में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजरती हैं वो उस सरफेस का फ्लक्स होता है, ठीक है। अब इसमें से 100 लाइनें गुजर रही हैं, मैंने अपने मैग्नेट को बदल दिया, मैंने थोड़ा बड़ा मैग्नेट रखा, तो उससे 200 लाइनें निकली, 200 लाइनें इसमें से गुजर रही। कभी मैं मैग्नेट छोटा करता हूँ 100 लाइनें, कभी मैं मैग्नेट बड़ा करता हूँ 200 लाइनें। तो अब देखें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इस केस में जो फ्लक्स बदल रहा है, कभी 100 लाइनें गुजरती हैं, कभी इसमें से 200 लाइनें गुजरती हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो नंबर ऑफ लाइंस इसमें कम ज़्यादा हो रही हैं, ये मैग्नेट के बदलने से हो रही हैं। तो बेटा एक चीज़ अपने जहन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग हमेशा किससे होती है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है मैग्नेट को चेंज करने से। और जिस चीज़ से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अगर हम उस चीज़ को बदलेंगे, उस चीज़ को चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है मैग्नेट से, तो मैग्नेट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। तो फ्लक्स को चेंज करने का पहला तरीका बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होता है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है मैग्नेट को चेंज करने से। तो मैंने एक मैग्नेट लगाया, उसकी 100 लाइनें हैं, 100 लाइनें इसमें से गुजरेंगी। अगर मैं मैग्नेट बड़ा करूंगा तो वो 200 लाइनें बनाएगा, तो अब 200 लाइनें इसमें से गुजरेंगी, तो फ्लक्स चेंज हुआ। ये जो फ्लक्स चेंज हुआ है ये मैग्नेट के बदलने से हुआ है। हम कहेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक हो गया। तो अक्सर बच्चे सिर्फ ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से होता है, तो ऐसी बात नहीं है बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स बी के चेंज होने से होता है, ये एक ऑप्शन है, ये एक तरीका है बस कि हम मैग्नेट को बदल दें, अपना मैग्नेट छोटा करें, अपना मैग्नेट हम बड़ा करें। तो जैसे जैसे मैग्नेट की स्ट्रेंथ बदलती जाएगी, छोटा बड़ा मैग्नेट होता जाएगा, उससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगा। तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। इस कंडक्टर में से गुजरने वाली लाइंस चेंज हो जाएंगी जैसे जैसे हम मैग्नेट बदलते जाएंगे। तो पहला तरीका मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, उसके बाद दूसरा तरीका देखें, दूसरा सेकंड मेथड क्या है? हाँ जी, सेकंड मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कंडक्टर। हम अपने कंडक्टर का एरिया चेंज करें। अब एरिया चेंज कैसे होता है देखें। लो बेटा, जब मैंने बी को बदला था तो मैंने ए और थीटा को चेंज नहीं किया, इसका एरिया भी उतना था। सपोज कि ये साइड इसकी 2 मीटर स्क्वायर है, ये वाली साइड इसकी 5 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडक्टर का एरिया कितना निकलेगा? तो आंसर है 2 साइडों को ज़रब देंगे, ये 2 मीटर स्क्वायर है, ये 5 मीटर स्क्वायर है, तो 2 ज़रब 5 करेंगे तो ये सरफेस का एरिया निकल आएगा। तो एरिया निकालने का तरीका आपको आता है, बड़ा सिंपल सा तरीका बेटा, 2 साइडों को ज़रब दें, 2 लेंथ को ज़रब दें तो एरिया बनता है। तो सपोज़ कि इस कंडक्टर का एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, ये 2 है, ये 5 है, तो 2 ज़रब 5 करेंगे तो 10 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जिस वक्त मैंने बी को बदला है ना, तो मैंने ए और थीटा नहीं बदला, मैंने इस कंडक्टर को छोटा बड़ा नहीं किया था, इसको ना छोटा किया ना बड़ा किया, मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बदला, मैग्नेट को चेंज किया, ना मैंने एंगल बदला ना मैंने एरिया बदला। तो पहला केस तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग था। दूसरा, फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं बेटा, दूसरा तरीका ये होता है कि हम एरिया बदलें। अब एरिया कैसे चेंज होता है? तो आंसर है एरिया चेंज होता है, ये आपके पास एक मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इसमें से 100 गुजर रही हैं, ठीक होगी। मैंने क्या करना है, मैंने इस कंडक्टर को पकड़ा, ऊपर से प्रेस किया, इसका एरिया आधा हो गया। अब देखिए, पहले अगर इसमें से 100 गुजर रही थी तो इस सिचुएशन में कितनी गुजरेंगी? 50। ऐसे करूँगा 100, ऐसे करूँगा 50, ये 100, ये 50। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मैग्नेटिक फील्ड से नहीं हो रहा। वो बेटा मैग्नेट तो वही है, मैग्नेट तो हमने बदला ही नहीं है। मैग्नेट बदलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। अगर मैग्नेट वही है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 100 लाइनें गुजर रही हैं, तो जब सीधा रखते हो तो 100 लाइनें गुजरती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका 100 है। जब मैं अपने कंडक्टर को आधा कर दूंगा ऐसे,
जब मेरा कंडक्टर आधा हो जाएगा तो अब ऊपर से 50 लाइनें तो हवा में चले गई हैं, इसमें से कितनी गुजर रही हैं? तो आंसर है इसमें से सिर्फ 50 गुजर रही हैं। तो मैं एरिया बड़ा करता हूँ 100 लाइनें, मैं इस कंडक्टर के एरिया को छोटा करता हूँ 50 लाइनें, बड़ा करता हूँ 100 लाइनें, फिर छोटा करता हूँ 50। यहाँ पर जो मैं फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है एरिया के चेंज होने से। तो समझना है मैग्नेटिक फ्लक्स का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड से है, उसी के साथ उसका ताल्लुक एरिया से भी है, एंगल थीटा से भी है। तो जैसे बी बदलने से, मैग्नेट बदलने से, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बदलने से फ्लक्स चेंज होता है, ऐसे बिल्कुल किसी भी कंडक्टर का एरिया छोटा बड़ा करने से भी फ्लक्स चेंज होता है। तो बेटा फ्लक्स है क्या? फ्लक्स है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ में से जो लाइनें गुजरती हैं, वो लाइनों की तादाद कम कर दो ज़्यादा कर दो, ये कैसे कम ज़्यादा हो सकती हैं? तो आंसर है इस केस में एरिया को चेंज करने से हो रहा है। ऐसे ही होता था 10 मीटर स्क्वायर का एरिया 100 लाइनें, आधा किया, ये पीछे इसका एरिया कितना रह गया? इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर रह गया, 5, तो अब इसमें से 50 लाइनें गुजरेंगी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है किसके चेंज होने से? तो आंसर है ये एरिया के चेंज होने से हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा तीसरे नंबर पर जो चीज़ आपने समझनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? तो आंसर है नंबर 3 ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बाय चेंजिंग दी एंगल, हाँ जी, ये एंगल थीटा। तो हम एंगल को चेंज करने से भी फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। लो जी, अब इसको भी समझो कि एंगल चेंज कैसे होगा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था मैग्नेट के बदलने से। अगर कभी किसी एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट बदल जाए, बड़ी स्ट्रेंथ का मैग्नेट लगाओगे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, छोटी स्ट्रेंथ का लगाओगे तो कम है, बड़ा मैग्नेट छोटा मैग्नेट। एरिया चेंज होता है कंडक्टर के साइज़ को छोटा बड़ा करने से। कंडक्टर इतने साइज़ का है, छोटा करो, पहले उसमें से जितनी लाइनें गुजरेंगी छोटा करोगे तो कम गुजरेंगी। तीसरी चीज़ देखें, अब जब हमने एंगल को बदलना है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स एंगल के चेंज होने से भी चेंज होता है। जब हमने एंगल को बदलना है तो ना हमने बी बदलना है, यानी मैग्नेट नहीं चेंज करना, ना हमने ए बदलना है, सिर्फ एंगल बदलना है। सिर्फ एंगल कैसे बदलेगा? लो बेटा, फिर सपोज करें कि मेरे पास यहाँ एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट 100 लाइनें बना रहा है। कितनी? 100 लाइनें। इसका एरिया है 2 × 5, 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और इस ऑब्जेक्ट में से 100 लाइनें गुजर रही हैं, तो इसका फ्लक्स 100 है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है? ना मैंने इसे छोटा बड़ा करना, ये नहीं करना, ये तो एरिया बदल जाएगा। ना मैंने मैग्नेट को बदलना है, मैग्नेट भी फिक्स है 100 लाइनें, एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर है। तो फिर करना क्या? मैं इस ऑब्जेक्ट को, इसमें से ये 100 लाइनें गुजर रही हैं ना, ऐसे मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा टिल्ट कर देता, ये कुछ एंगल पर मोड़ दिया। जब मैं कुछ एंगल पर मोड़ूंगा ना, तो अब क्या होगा? अब इसमें से 70 लाइनें गुजर रही हैं, ऊपर से 30 लाइनें हवा में चले गई हैं, ऐसे, वो इसमें से नहीं गुजर रही। तो देखो, एंगल चेंज करने से ये सीधा था, ऐसे किया, ये एंगल बदला मैंने, ना मैंने इसका एरिया बदला ना मैग्नेट बदला, मैंने इसको सिर्फ इसका एंगल बदला। एंगल जिधर मर्जी घुमाने, इधर को घुमाने, इधर को घुमाने, एंगल बदले इसका। तो एंगल बदलने का मतलब है कि बॉडी जिस पोजीशन में था उसकी पोजीशन को बदल दो। बॉडी सीधा था, ये 30 डिग्री में मोड़ दिया, 40 डिग्री में, ये 0 डिग्री में आ गया। तो ऐसे जब हम एंगल को चेंज करेंगे तो इसमें से गुजरने वाली लाइनें, ये मैक्सिमम लाइनें थी, ऐसे करूँगा तो ये मिनिमम लाइन्स हैं, अब इसमें से नहीं गुजरेंगी, ऊपर नीचे से जाएंगे। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, सिर्फ ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है एंगल के चेंज होने से। तो बेटा अपने ज़हनों में सही कॉन्सेप्ट रखना है तो चैप्टर 15 समझ लगेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से नहीं होती, एरिया से भी होती है, एंगल थीटा से भी होती है। ये चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की। ये इस पूरे चैप्टर नंबर 15 का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं मैग्नेट चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, कंडक्टर के साइज़ को छोटा बड़ा करने से। नंबर 3, ना एरिया बदलो ना मैग्नेट बदलो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने इस कंडक्टर को किसी एंगल पर मोड़ दो। ऐसे जब आप किसी एंगल पर इसे मोड़ोगे ना, ये 100 लाइनें, ये 70 लाइनें, 50 लाइनें, 20 लाइनें, ये 0 लाइन, ऐसे। तो जैसे जैसे मैं इसका एंगल चेंज करता जाऊंगा, वैसे मैंने इसका साइज़ नहीं बदला, सिर्फ एंगल बदला है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नहीं, एक्सपेरिमेंट कहना चाहिए। मैं ज़रा देख लूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। जी जी बेटा, बिल्कुल ठीक है, सही निज़ाम चल रहा है।
चलें फिर अब उसके बाद ज़रा देखते हैं आगे। हाँ जी, अब हमने एक पढ़ना है एक्सपेरिमेंट। अब ना इसने इंट्रोडक्शन के अंदर चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन समझ जाओ, पूरा चैप्टर 15 ही समझ जाएगा बेटा, इजी नहीं लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, अब इसमें ना उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट दिए, हम भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखते हैं कौन कौन सा है। जितने भी एक्सपेरिमेंट, अगर 100 केस भी मैं आपको पढ़ाऊँ ना कि इसमें करंट और ईएमएफ पैदा हो रहे हैं फ्लक्स के बदलने से, तो पीछे रीज़न यही निकलेगी। या किसी केस में बी बदल रहा होगा, या किसी केस में ए बदल रहा होगा, या किसी केस में एंगल थीटा बदल रहा होगा। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जी बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ऐसे लो जी, ये मेरे पास एक मैग्नेट है बेटा, फिक्स मैग्नेट है। दिस इज अ मैग्नेट नॉर्थ पोल, ये मेरे पास उसका साउथ पोल है ऐसे, ये एक फिक्स मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होती हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती हैं, ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ऐसे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पर मैंने एक वायर रखी है, वायर, या मैंने एक कॉपर का कंडक्टर रखा है ऐसे, ये इस शेप में, ये मैंने एक कॉपर का कंडक्टर रखा है। ठीक हो गया, एक वायर है जिसकी कुछ मोटाई है थोड़ी सी, मैंने इसको यहाँ पर ऐसे गलवानोमीटर लगा कर ना इधर इसके सर्किट को क्लोज कर दिया। लो जी, ये एक पूरा क्लोज्ड सर्किट हो गया। गलवानोमीटर लगाने के 2 फायदे हैं, गलवानोमीटर को अटैच करने के 2 फायदे हैं। नंबर 1, एक तो सर्किट कंप्लीट होता है। याद करो पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ तो होता है 1 प्लस 1 माइनस, जैसे बैटरी में सेल में 1 प्लस होता है 1 माइनस होता है, ऐसे ही कंडक्टर में 1 प्लस हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ। और बच्चों करंट उस सूरत में फ्लो करेगा, करंट सिर्फ उस केस में फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो मैंने पहले लेक्चर में लिखा था इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, अगर सर्किट क्लोज्ड है, करंट की निशानी है, करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में चलता है। तो अगर सर्किट कंप्लीट होगा, अगर सर्किट क्लोज होगा, तो बेटा सर्किट क्लोज होगा तो फिर करंट भी फ्लो करेगा, नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग से सिर्फ ईएमएफ बनती है, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द सर्किट इज क्लोज, अगर सर्किट क्लोज है तो फिर करंट भी फ्लो करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे बैटरी करवाती है प्लस से माइनस की तरफ ऐसे। तो गलवानोमीटर लगाने के 2 फायदे हुए, एक तो गलवानोमीटर लगाने से बेटा सर्किट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2, गलवानोमीटर को कनेक्ट करने से हमें यह भी पता चलेगा कि करंट प्रोड्यूस हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि गलवानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है। गलवानोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसने करंट की डिटेक्शन बतानी है बस, यस नो। अगर करंट होगा ना इसकी सुई हिलेगी, इधर को हिले, 2 तरफा होता है। ये गलवानोमीटर जो आजकल चलते हैं वो इस तरह के होते हैं, ऐसे सेंटर में होता है 0, सुई दोनों तरफ जा सकती है, सुई इधर भी जा सकती है, सुई इधर भी जा सकती है। तो गलवानोमीटर की सुई का हिलना हमें सिर्फ ये बताएगा कि इसमें करंट है कि नहीं है। तो गलवानोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है बेटा, ये करंट को मेजर नहीं करता, करंट को मेजर एमीटर करता है, इसने नहीं करना, इसने सिर्फ यस नो बताना है करंट है कि नहीं है। तो दिस इज द डिवाइस विच ओनली डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट, ये करंट के गुजरने को बताती है कि करंट है कि नहीं है। ठीक है, लो जी, अब आपने करना क्या बेटा, अब आपके पास एक लूप बन गया, दिस इज अ लूप, ये एक क्लोज्ड पाथ है ऐसे, इसका कुछ एरिया है, जारी बात है इस पूरे लूप का कुछ ना कुछ एरिया बनेगा ना एक लम्हे के लिए। सपोज करें इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया, ठीक है बेटा, ये इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मैंने अपने इस लूप को पकड़ना है, पूरे लूप को यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, और इसे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर करना, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाना बेटा। जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, हाँ जी देखें ये मेरे पास कंडक्टर है, इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाना है। इसका एरिया कितना है पूरे लूप का, ये समझ लें पूरा एक लूप है, इस पूरे लूप का एरिया कितना है, सपोज 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लो जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक हो गया, अब आपने मुझे बताना है कि इस केस में जो करंट और ईएमएफ पैदा होंगे
वो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग से तो होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग किस वजह से हो रही है? बी बदलने से, ए बदलने से, या एंगल बदलने से। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है। तो देखो मैंने इस लूप को पकड़ा, ये मैंने मैग्नेटिक ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये फर्ज करें 100 लाइनें बना रहा है, ये 100 लाइनें ऐसे, सपोज कि ये 100 लाइनें। मैंने अपने लूप को पकड़ा, यहाँ पर अभी कोई लाइन नहीं गुजरी, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका 0 है। मैंने इसको एंटर किया, यहाँ से पकड़ा, इसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, इसमें से 20 लाइनें गुजर रही हैं, क्योंकि अभी सारा एंटर नहीं हुआ, इतना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, इतना, इसमें से 20 लाइनें गुजर रही हैं। मैंने थोड़ा और आगे किया, अब इतना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, 40 लाइनें गुजरेंगी। थोड़ा और आगे करूँगा, अब इतना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, 60 लाइनें, फिर 80 लाइनें, फिर ऐसे पूरा का पूरा लूप जब मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा तो उसमें 100 लाइनें। तो मुझे बताओ बेटा, टोटल इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो पहले इस पूरे लूप का 1 मीटर स्क्वायर का हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, फिर 2 मीटर स्क्वायर का जाएगा, फिर 3 मीटर, फिर 4, और फिर ये पूरा का पूरा कंडक्टर ही लूप ही मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो मुझे बताओ इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? जारी बात है, जैसे जैसे आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते जाएंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती जाएंगी। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो जाए, फ्लक्स चेंज होगा। अब ये जो फ्लक्स की चेंजिंग है ये किसकी वजह से हुई है? खुद ही फैसला करो। क्या बी मैंने बदला है? नहीं, बी तो बदलता है मैग्नेट को बदलने से, मैग्नेट तो मैंने चेंज ही नहीं किया। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होता है मैग्नेट बदलने से, मैग्नेट तो वही है, वही फिक्स परमानेंट 100 लाइनें बना रहा है। लो जी, बी नहीं बदला। तीसरा, क्या मैंने एंगल बदला है? तो आंसर है मैंने एंगल भी चेंज नहीं किया, मैंने एंगल भी नहीं बदला बेटा। मैंने इसको ऐसे ऐसे नहीं किया, मैं तो एक ही पोजीशन जहां था, जिधर था, जिस भी पोजीशन पर था उसी पोजीशन में लेके गया हूं। ऐसे मैंने इसको सीधा नहीं किया, इसको और तिरछा नहीं किया, इसको ऊपर नीचे ऐसे नहीं किया। ये एंगल नहीं बदला, मैंने इसको एंगल नहीं, इसका एंगल नहीं बदला, जिस एंगल पर जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में से मूव करवाया। तो बी नहीं बदला, थीटा नहीं बदला, तो फिर कौन सी चीज़ बदली है? तो आंसर है इस केस में इस लूप का एरिया बदला है। एरिया के बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। 90% बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, बस इतना पता है फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये पूछें कि किस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये नहीं पता चलता। तो बच्चों पूरे चैप्टर 15 में एक एक एग्जाम्पल में, एक एक एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ आपको हिफज होनी चाहिए कि यहाँ पर फ्लक्स की चेंजिंग किस वजह से हो रही है। फिर बनेंगे सारे कॉन्सेप्ट, फिर होंगे ये सारे टॉपिक क्लियर, फिर हर तरह का जवाब दोगे जब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा ना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किस किस जरिए से हो रहा है, कौन सी चीज़ बदलने से हो रहा है। चीज़ें ही 3 हैं, बता दी हैं बस, इन तीनों के अलावा फ्लक्स चेंज हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जब मैं लूप को अंदर एंटर करूँगा तो पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। 5 मीटर स्क्वायर है, पहले 1 मीटर स्क्वायर गया, फिर 2 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया। तो जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती जाएंगी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बदल रहा है वो इसके एरिया के बदलने से बदल रहा है। बेटा एरिया ही बदल रहा है ना, पहले इसका कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में गया, थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा एरिया, फिर ज़्यादा एरिया, फिर ज़्यादा एरिया, फिर ज़्यादा। तो जैसे पूरा लूप ही मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा तो उसका फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग इस लूप के एरिया की वजह से है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसको छोटा बड़ा तो किया नहीं। और बच्चों छोटा बड़ा ही है, आप बाहर से ला रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर करोगे। मैं स्लो मोशन में बताता हूँ, वैसे तेज़ भी कर सकते हो। स्लो मोशन में जब आप करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका एरिया जो एंटर होगा वो एकदम सारा नहीं होगा, पहले थोड़ा पोर्शन, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर पूरा का पूरा। तो ये एरिया बदल रहा है, तो एरिया के बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब भी माइकल फैराडे कहता है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक हो गया, ईएमएफ उसमें हमेशा इंड्यूस होगी। तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग एरिया, हम लिख लेते हैं यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किसके चेंज होने से? हाँ, बाय द चेंजिंग ऑफ, हाँ जी, बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया ऑफ लूप। इस लूप का एरिया बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा। ठीक हो गया बेटा, चलें। अच्छा, अब ये एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमने पढ़ लिया।
अच्छा, अब उसके बाद जी चलेंगे, एक्सपेरिमेंट आपको पता चला है, ठीक है जी। यहाँ पर फिर हम अपने इस लेक्चर को, आज के बेटा इस लेक्चर को जो है ना हम स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है और ईएमएफ किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कैसे चेंज हो सकता है। तो बेटा हमने इंशाल्लाह चीज़ों को पढ़ना है ऑनलाइन में, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाते जाएं पता ना चले, हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। जितना आप पढ़ोगे उतना समझ तो लगे। जो चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक तो आपके चैप्टर भी क्लियर होते जाएंगे, फिर हर तरह का एंटी टेस्ट हो गया, कोई एमसीक्यूज़ हो गया, कोई भी सवाल हो गया, इंशाल्लाह वो सारे कवर होते जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना है। इस लेक्चर को 1 2 3 दफ़ा सुनना है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है। अभी सब्जेक्टिव के टॉपिक शुरू नहीं हुए, अभी इसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो 2-3 लेक्चर लगेंगे इंट्रोडक्शन पर, कोई मसला नहीं। इंट्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो चैप्टर भी अच्छा होगा। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।